30 नवंबर को मुल्तान जलसे में शिरकत करूंगी, नवाज शरीफ ने इजाजत दे दी। मरियम नवाज का कारकुनों को पैगाम, कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नवाज शरीफ से वफादारी की कैद काट रहे हैं। जेल में चूहों का बचा हुआ खाना दिया जाता था, यह हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, क्या हम किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं? सहाफी का सवाल, हाँ ऐसा ही है, मरियम नवाज का जवाब। हुकूमत से निजात की तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान, कहते हैं हुक्मरान जब भी बात करते हैं बोंगी मारते हैं। हुकूमत किसी एजेंडे के तहत लाई गई, सब मुत्तफिक हैं, मुल्क की मईशत और ज़राअत को तबाह कर दिया गया। लाड़काना में JUIFA की शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस, 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ करारदाद मंजूर। चैनल की बहाली के हक में कारकुनों ने हाथ खड़े करके करारदाद मंजूर की। अवाम 87 रोज से अपना पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुतल्लिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इजलास में शिरकत। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर, अहम मंसूबों की मंजूरी भी दे दी गई। सिंध हुकूमत ने ताजरों का मुतालबा मान लिया, सूबे में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तमाम कारोबार SOPs के तहत खोले जा सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला, खुद को क्वारंटीना कर लिया। बिलावल कल बख्तावर की मंगनी में शरीक नहीं होंगे। तकरीब बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी। 200 मेहमानों को शिरकत की दावत। मामूली अलामात हैं, घर से काम करूंगा, यौम तासीस पर वीडियो लिंक खिताब करूंगा, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के लिए इज़हार हमदर्दी और नेक तमन्नाओं का पैगाम, जल्द सेहतियाबी की दुआ। शिबली फराज का भी बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, कहते हैं कोरोना लीडर्स और अवाम में कोई तफरीक नहीं करता। अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे की सेहत और अवाम की जिंदगियों का ख्याल रखें। शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए, राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत किसी के जनाजे पर सियासत ना करे, सियासत को दुश्मनी बनाए तो अखलाकियात खत्म हो जाती हैं। मरियम औरंगजेब बोली, जालिम हुक्मरानों से हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड भी कोरोना की जद में आ गया। न्यूजीलैंड में 6 अरकान में वायरस की तस्दीक। सरफराज अहमद, नसीम शाह, आबिद अली, मोहम्मद अब्बास, रोहेल नज़ीर और दानिश अजीज शामिल। कुछ खिलाड़ियों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की। न्यूजीलैंड की पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग। कराची के कई स्कूलों में हुकूमती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुतादिद प्राइवेट स्कूल आज भी खुले रहे। इंतजामिया के छापे, खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल सील कर दिए। 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होगा या नहीं, इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, PDM का इसरार। रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां, घरों पर छापे। अदालत ने साबिक MNA अली मूसा गिलानी और दीगर रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। कारकुनान का जश्न, हुकूमत के खिलाफ नारे। सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल ना होने पर चीफ जस्टिस बरहम, काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ओवरहेड ब्रिज का काम क्यों नहीं शुरू किया गया? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी, FWO का जवाब। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पाकिस्तान ज़रई मुल्क, मगर फिर भी खुराक की दरामद जारी। खुराक की दरामद 52% बढ़ गई, बरामद 17% कम हो गई। 4 माह में 378 अरब रुपए की खाने पीने की अशिया बैरून मुल्क से मंगवाई गई।
हुकूमत की नाकिस पॉलिसी खजाने पर भारी पड़ने लगी। किल्लत दूर करने के लिए दरामद की गई चीनी गोदामों तक महदूद। क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी के निर्ख मार्केट में कम हो गए। चीनी का एक्स मिल रेट 85 रुपये फी किलो हो गया। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ। वेलफेयर स्कूलों में असामियां न होने के बावजूद 100 से ज्यादा गैर कानूनी भर्तियां, मुलाजमीन लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल करते रहे। सेक्रेटरी लेबर अहमद जावेद काजी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची रात से कोयटा की हवाओं की लपेट में आ गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं कल भी चलती रहेंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कागान में बर्फबारी ने हर मंजर खूबसूरत बना दिया। कालाम और मालम जब्बा ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन से शहरी खुश। हुकूमत ने ट्रेन के ऑपरेशनल टाइम में 2.5 घंटे का इजाफा कर दिया। ऑरेंज ट्रेन सुबह 7 से रात 11 बजे तक चलेगी। सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल न होने पर चीफ जस्टिस बरहम। काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। ओवरहेड ब्रिज का काम क्यों नहीं शुरू किया गया? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी, FWO का जवाब। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पाकिस्तान ज़रई मुल्क, मगर फिर भी खुराक की दरामद जारी। खुराक की दरामद 52% बढ़ गई, बरामद 17% कम हो गई। 4 माह में 378 अरब रुपए की खाने पीने की अशिया बैरून मुल्क से मंगवाई गई। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी खजाने पर भारी पड़ने लगी। किल्लत दूर करने के लिए दरामद की गई चीनी गोदामों तक महदूद। क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी के निर्ख मार्केट में कम हो गए। चीनी का एक्स मिल रेट 85 रुपये फी किलो हो गया। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ। वेलफेयर स्कूलों में असामियां न होने के बावजूद 100 से ज्यादा गैर कानूनी भर्तियां, मुलाजमीन लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल करते रहे। सेक्रेटरी लेबर अहमद जावेद काजी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची रात से कोयटा की हवाओं की लपेट में आ गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं कल भी चलती रहेंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कागान में बर्फबारी ने हर मंजर खूबसूरत बना दिया। कालाम और मालम जब्बा ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।